देखिए, आप कल ही तो हम लोगों ने मीडिया के द्वारा देखा कि राहुल जी प्रधानमंत्री के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अभी कल ही सुने हैं। तो अब किसको ये लोग क्या करेगा, समझे ना, राहुल जी को करेगा कि हम नीतीश जी को करेगा या बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता जी को करेगा। इन सब लोगों में तालमेल का अभाव है। तालमेल का अभाव होने के कारण अब ये लोग एक मत होंगे ही नहीं। प्रतिक्रिया तो मैं नहीं दूंगा, जो पलटू राम और ये सब प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। इतना हम जरूर कहेंगे कि जनता एक्सक्लूसिव बीजेपी की सरकार चाहती है, और बीजेपी अगर सही ढंग से जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरेगा, काम करेगा, केंद्रीय योजनाओं को सही ढंग से लागू करेगा और अपने को संयमित होकर के बयानबाजी करेगा, तो अगली सरकार बिहार में भी एक्सक्लूसिव भाजपा की बन सकती है, जो जनता का चाह है। 25,000 आदमी रोड पर तिरंगा लेकर के मुजफ्फरपुर में, तो एक बड़ी बात है ना। अगर वह इजहार करता है, वह बताता है कि जनता जो है वह देश में भाजपा के प्रति और प्रधानमंत्री के आह्वान के प्रति, क्योंकि यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर पर तिरंगा। तो इसका आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जलवा लोग को देखने को मिला। यह क्या प्रदर्शित करता है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जो कि मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं और बिहार के पूर्व मंत्री हैं। अभी वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें कि बीजेपी की सरकार गिर गई है, नीतीश जी पलटी मारकर आरजेडी से गठबंधन कर लिए हैं, इनका क्या राय है। सर, इस पे आप क्या कहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जदयू का तालमेल बहुत पुराना था और बहुत ढंग से चल रहा था, लेकिन इधर आकर के काफ़ी बयानबाजी शुरू हुआ और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहा था, और उस बयानबाजी को निजात देना चाहिए था। गठबंधन धर्म के निर्वहन करना चाहिए था, लेकिन अब खटास बढ़ गया। खटास बढ़ने के बाद ये परिस्थिति आई, जो बीजेपी से वो अलग हो गए। लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार का जब नेतृत्व उनके हाथ में आया है, तो बिहार को सही ढंग से वो सजावें। जो कमियां लॉ एंड ऑर्डर का है या भ्रष्टाचार का है, या आप देख रहे हैं कि लोग शराब पी कर के मर रहे हैं और हजारों आदमी शराब के कारण मर गए, इन सब चीज़ों को किस तरह से वो टैकल करेंगे। प्रशासन बहुत जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम सब लोग पीड़ित हैं। तो सरकार बीजेपी की थी या एनडीए की थी या नीतीश की या जदयू की थी, लेकिन जनता जो चाहती है उसके ऊपर काम होना चाहिए। और जनता आज बेहाल की स्थिति में है, महंगाई भी चरम सीमा पर है। लेकिन सर, जब आपने उनको आप अपने नेता बनाए, ज़्यादा विधायक रहते हुए आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, और इस तरह से नीतीश जी का करना कैसा, देखिए बिहार के भविष्य के देखिए बिहार के भविष्य को ही मद्देनज़र हम कम संख्या में उठे, उसके बावजूद भी हम चाहते थे कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, और इसलिए भाजपा की सोच थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चले, और आगे भी 24-25 में भी नीतीश जी के लिए ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हीं को मान करके चलने का किया था। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि दोनों तरफ के कुछ नेताओं की बयानबाजी इस गठबंधन के लिए घातक होगा। सर, ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे विपक्ष की ओर से, क्या लग रहा है सर इस पे।
देखिए, प्रधानमंत्री का जहाँ तक प्रश्न है, नीतीश जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन अब तो ये डिसाइड होगा क्योंकि लेकिन सर बात ये भी चल रही है कि सोनिया जी से उनकी बात हुई है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए। देखिए, आप कल ही तो हम लोगों ने मीडिया के द्वारा देखा कि राहुल जी प्रधानमंत्री के कांग्रेस के कैंडिडेट है, अभी कल ही सुने हैं। तो अब किसको ये लोग क्या करेगा, समझे ना, राहुल जी को करेगा कि हम नीतीश जी को करेगा या बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता जी को करेगा, इन सब लोगों में तालमेल का अभाव है। तालमेल का अभाव होने के कारण अब ये लोग एक मत होंगे ही नहीं। और नरेंद्र भाई मोदी का जलवा पूरे विश्व में चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी चौवा छक्का पॉलिटिक्स में दे रहे हैं, लोग उनके कामों की सराहना हर जगह हो रहा है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी को 24 के चुनाव में भी नीतीश जी स्पष्ट बहुमत के साथ रहे। अब सर 2024 के चुनाव में बीजेपी का क्या रुख होगा? 2024 में बीजेपी जो बिहार के अंदर जो हमारी बहुमत से जीतेगी, देखिए पूरी बहुमत रहेगी बीजेपी में। यहाँ भी आज एक बात बताते हैं कि गठबंधन जिस कारण से भी टूट गया हो, चलता वो कितना अच्छा होता, ये सब बात पर अभी छोड़ दीजिए। इस बात पर आइए कि जनता आज बीजेपी से जो और जदयू का जो अलगाव हुआ है, इस पे जनता में बहुत सर आप ये बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के और भी जो पूर्व मंत्री लोग रह चुके हैं वो लोग बयान कर रहे हैं कि ये पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं, आज इसमें है तो कल उसमें है। सर ये प्रतिक्रिया सर कहाँ तक सही है? देखिए, ये सब प्रतिक्रिया तो मैं नहीं दूंगा, जो पलटू राम और ये सब प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। इतना हम जरूर कहेंगे कि जनता एक्सक्लूसिव बीजेपी की सरकार चाहती है, और बीजेपी अगर सही ढंग से जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरेगा, काम करेगा, केंद्रीय योजनाओं को सही ढंग से लागू करेगा और अपने को संयमित होकर के बयानबाजी करेगा, तो अगली सरकार बिहार में भी एक्सक्लूसिव भाजपा की बन सकती है, जो जनता का चाह है। कल ही आप देखिए कि जो यहाँ तिरंगा झंडा का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम समझते कि अपार भीड़ आ गया। कोई उनको कोई खर्चा से नहीं लाया गया था, कोई बस से नहीं लाया गया था, लेकिन उसके प्रेस ने लिखा है, मैं उनकी बात कर, कि 25,000 आदमी रोड पर तिरंगा लेकर के मुजफ्फरपुर में, तो एक बड़ी बात है ना। अगर वह इजहार करता है, वह बताता है कि जनता जो है वह देश में भाजपा के प्रति और प्रधानमंत्री के आह्वान के प्रति, क्योंकि यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर पर तिरंगा, तो इसका आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जलवा लोग को देखने को मिला। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह यही प्रदर्शित करता है कि भाजपा हर घर तिरंगा, इस पे सर लोगों की प्रतिक्रिया ये भी आ रही है सर कि ये आपको झंडे का अपमान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। सर देखिए, प्रतिक्रिया देने वाले तो प्रतिक्रिया देते रहेंगे, लेकिन 25,000 आदमी जो इस झंडे के प्रति अपना इजहार इतना रोड पर आया, उसको क्या कहिएगा? वो कोई प्रतिक्रियावादी थे क्या? कि वह देश के राष्ट्रवादी विचार का समर्थक कर रहे थे प्रधानमंत्री के आह्वान के। ठीक है, उसमें कोई आदमी कुछ टिप्पणी भी कर सकता है, लेकिन आम तौर से यह जो है 99% आदमी इसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को कहूँगा कि हर मजहब और हर झंझट से ऊपर उठ करके राष्ट्र बड़ा है, और राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण
यह पर्व मना रहा है। इसमें हम सब लोग एक मत से होकर के इस भारत के स्वाभिमान, भारत की संस्कृति, भारत का समृद्धि और भारत के लिए हम लोग सब तरह का काम करें कि भारत विश्व गुरु की जो कल्पना भारत की है वह अगले 25 वर्षों में पूरा हो। ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपने बातों को रखा। सहयोगी विशाल कुमार के साथ मैं राहुल कुमार।